दूसरा रेशियो हम लेंगे यूकेलिप्टिस प्लस कैज्यूपट। इसको अगर हमें 100 ml बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम लेंगे यूकेलिप्टिस को 50 ml प्लस कैज्यूपस को भी 50 ml। इस तरह से आप लोगों को खुद का मिक्स ऑयल बनाना है। अगर आपने ज़्यादा कम करा तो चलेगा, बट क्लो ऑयल की बारी आती है जब क्लो ऑयल को आपको कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है। अभी लेंगे हम कैज्यूपस प्लस ट्री ऑयल। इसको भी आप 50 ml ले सकते हो। ओके, लेवेंडर ऑयल प्लस यूकेलिप्टिस ऑयल, इसको भी आप 50 ml ले सकते हो। ओके, मिक्स ऑयल तो मिक्स ही है, तो इसीलिए हमें मिक्स ऑयल में कोई दूसरा ऑयल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ ये सारे ऑयल इसमें मिक्स ही होते। ओके, अभी क्लो ऑयल के बारे में देखते हैं हम। यूकेलिप्टिस प्लस क्लो हमने बताया था कि ये दो आप ले सकते हो, तो इस दोनों का रेशियो आपको बताएंगे हम। क्लो ऑयल यूकेलिप्टिस प्लस को ऑयल को अगर 100 ml बनाना है तो आप लोगों को यूकेलिप्टिस ऑयल लेना है 70 ml एंड क्लो ऑयल को लेना है आप लोगों को 30 ml। इस तरह से बनाना है आप लोगों को इसका मिक्स। ओके, आपको अभी मैं परसेंटेज के हिसाब से बता देती हूँ कि परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो आप लोगों को ये सारे ऑयल 50% लेने हैं। ओके, लेकिन जब क्लो ऑयल की बात आती है तो आप लोगों को लेना है, कोई भी तेल में आप मिक्स कर सकते हो क्लो ऑयल को, बट आपको लेना है ओनली 30%। क्लो ऑयल हमेशा कम रखना है, 30% या फिर 25%, क्योंकि क्लो ऑयल हीटिंग वाला होता है जिससे हमारा हाथ जल सकता है या फिर क्लाइंट का हाथ भी जल सकता है। तो क्लो ऑयल का यूज़ हमेशा कम क्वांटिटी में करना है। आप लोगों को समझ में आया सभी को? तो कमेंट में यस करो, फटाफट से यस करो। ऑयल के बारे में समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो। यस मैम, क्लियर है। यस, ओके। आपको कोई भी डाउट हो आप यहीं पर पूछ सकते हो, ताकि मैं डिटेल में समझा सकूं आप लोगों को। बाद में अगर ग्रुप में मैसेज करोगे तो इतना डिटेल में नहीं समझा पाएंगे हम, जितना यहाँ पर समझा पाएंगे। ओके, हमको कोई रेलगाड़ी नहीं भगानी है, आराम आराम से सीखना है सब चीज़। भले 30 डेज़ नहीं 35 डेज़ लगे या 40 डेज़ लगे, बट हमें सब चीज़ अच्छे से समझना है। कैज्यूपस ऑयल होता है जैसे कि यूकेलिप्टिस होता है, ट्री होता है, ऐसे ही कैज्यूपस ऑयल होता है, सिर्फ नाम ही है उसका। मैं यूज़ नहीं करती डियर कभी भी, मैं ओनली यूज़ करती हूँ, मेरी बात करूँ तो यूकेलिप्टिस ऑयल। आप लोग भी ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑयल मैंने बताया आपको क्लो ऑयल और यूकेलिप्टिस ऑयल है, और मैं यूज़ करती हूँ मिक्स ऑयल। अगर आप एक
ऑयल के बारे में जाओगे कि नहीं मैम हम तो इतने सारे 2-3 हज़ार के ऑयल आते हैं या फिर 1200 के आते, 1000 रुपये के आते, तो हम इतने सारे कैसे लेंगे। तो आप लोगों को ओनली एक पे जाना है, तो आप लोग ले सकते हो ब्राइडल मिक्स ऑयल। ओके, अभी आप कहाँ से लोगे ये क्वेश्चन भी होगा कि बहुत सारे लोगों का कि अब हम मैम ऑयल तो ले पर कहाँ से लेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ओके, तो आप लोग सिंगल ऑयल लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो मिक्स ऑयल। अगर मेरा ब्राइडल का ऑर्डर होता है तो मैं क्लो ऑयल नहीं लेती हूँ, मैं क्लो को ऐड करती हूँ, क्लो का पानी, क्लो वाटर। ओके, ये चीज़ मैं ऐड करती हूँ अपने ब्राइडल मिक्स पेस्ट में, जिससे ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होती है और ब्राइडल के हाथ में अच्छा डार्क कलर आता ही है। आप लोगों ने आज का मेरा स्टेटस देखा होगा या फिर स्टोरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जो मैंने कल कौन बनाया था, पेस्ट बनाया था, क्लाइंट को लगाया था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने मिक्स ऑयल डाला था और मेहंदी पाउडर, बस, और कुछ भी नहीं डाला था, तो भी एक ही दिन का स्टेन आप देख सकते हो। हाँ, देखा है। ओके, तो उसमें मैंने ओनली ब्राइडल मिक्स ऑयल डाला हुआ है। ओके, तो आप एक पे जाओ तो ब्राइडल मिक्स ऑयल लो, बेस्ट आता है, किसी से भी ले सकते हो आप। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के पास होना चाहिए इस तरीके का पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग तो आप सभी जानते होंगे, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, लार्ज आता है, कोई भी लो, स्मॉल लो जो भी चलेगा। आपको ज़्यादा पेस्ट बनाना है तो स्मॉल में 2-3 पाइपिंग बैग में भी भर सकते हो। ओके, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ देखेंगे हम प्रोडक्ट के बारे में। आज प्रोडक्ट नॉलेज है, तो आप लोगों के पास इस तरीके का स्केल होना चाहिए। ओके, जिसमें आप पेस्ट को मेज़रमेंट करके पेस्ट बनाओगे। तो इस तरीके का स्केल होना ज़रूरी है आप लोगों के पास। उसके बाद आता है आप लोगों का टेप डिस्पेंसर। स्मॉल साइज़ का टेप डिस्पेंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए इस तरह का, या फिर स्टेशनरी में मिलता है उस तरीके का फेविकॉल। यहाँ पर मैं कंपनी नहीं दिखाऊंगी, ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिलेगा, स्टेशनरी में आसानी से मिलेगा। तो आप लोगों को फेविकॉल रखना है। जब भी आप वर्क करोगे पेपर पे तो उसको सूखने के बाद में फेविकॉल लगाओगे तो फूग नहीं लगेगी। आप देख सकते हो, इधर दिखेगा या नहीं पता नहीं, पर इसमें देखो वाइट फूग लग गई है, बिकॉज़ मैंने इसमें फेविकॉल नहीं लगाया है। इसमें देखो, ये नीचे वाले में दिखेगा, ये देखो ब्लैक है, उसके ऊपर वाइट दिख रहा है। तो जिसमें शुगर डालते हैं हम मेहंदी में, उसके कारण ये होता है, ये देखो, है ना। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए आप लोगों को इस तरीके का फेविकॉल लेके रखना है, उस पर लगाना है सूखने के बाद। अभी ऑयल के बारे में हमने प्रैक्टिकल नहीं दिखाया आप लोगों को, वो चीज़ देखो। अभी मेरे पास 2 ऑयल है, मैंने बोला था आप लोगों को मैं ब्राइडल मिक्स ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ करती हूँ। ओके, तो आप लोग इसमें फ़र्क कैसे पहचानोगे। कोई आपको ऐसे ही ब्राइडल मिक्स ऑयल में या फिर दूसरे ऑयल में सिर्फ कागज़ चिपका के दे देगा तो आप मान लोगे कि ये प्योर ऑयल है या मिक्स ऑयल है, नहीं मानोगे। तो आपको पहचानना आना चाहिए। किस तरह से हम पहचानेंगे,
तो सबसे पहले ये ब्राइडल मिक्स ऑयल मैं इसको सेक करती हूँ। देखो इसमें कितना बबल्स आया है और कितनी देर तक है। तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है। बबल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, देर तक रह रहा है, तो ये मिक्स ऑयल है, कोई भी मिक्स ऑयल है। ओके, अभी ये देखो ये प्योर ऑयल है मेरे पास, यूकेलिप्टिस। इसको देखो कितना भी सेक करेंगे तुरंत बबल्स चले जा रहे हैं, रुकने से पहले ही बबल्स गायब हो जाते हैं। देखो अच्छे से हो गए। जहाँ इसकी बात करो दोनों साथ में बताती हूँ मैं आपको। देखो इसमें तुरंत चला गया, इसमें अभी तक है। तो इस तरह से आपको पहचानना है मिक्स ऑयल। आप लोगों को मैंने भेजा है मिक्स ऑयल, आप लोगों का बबल्स बनेगा। एक ये और मिक्स ऑयल है मेरा, देखो इसमें भी बन रहा है। जितने भी मिक्स ऑयल होंगे उसमें बबल्स बनेगा। मिक्स ऑयल है यानी ख़राब है ऐसा नहीं है, बट जब हम प्योर मंगाते हैं तब हमको कैसे पता चले, क्योंकि प्योर के पैसे मिक्स ऑयल से डबल होते हैं। जो यहाँ पर पहले से मेहंदी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा। मिक्स ऑयल आपका 1000 या 1500 में आ जाता है, जहाँ पर आपका प्योर ऑयल 3000 से 4000 में 1 लीटर आता है। ओके, और प्योर ऑयल आप सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्योर ऑयल आप ओनली एक ही ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, उसमें आपको मिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो कलर नहीं आएगा, वरना ऑरेंज कलर आएगा। क्लाइंट बोलेंगे मैम कलर ही नहीं आया। ओके, उसके बाद आता है एक्रेलिक हैंड। हमारे मेहंदी के फील्ड में क्या क्या चीज़ आती है सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। एक्रेलिक हैंड, अभी देखो दोनों की थिकनेस देख सकते हो आप लोग, ये कितना मोटा है और ये पतला। अभी इसमें भी एक्रेलिक हैंड में भी थिकनेस आती, कितने ml पे आते हैं आप लोग नोट्स करो। 5 mm, 3 mm एंड 4 mm, 3 टाइप के आते हैं mm यानी इसकी थिकनेस। ओके, 6 mm भी आता है इसमें, 7 mm भी आता है। ये हमारा 5 mm का है ये वाला। तो ये वाले एक्रेलिक हैंड आपको जाते हैं 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm एंड 7 mm लास्ट, उससे ज़्यादा थिक नहीं आता। अभी इसमें भी मटेरियल होते हैं आप लोगों के। एक तो होता है इंडियन मटेरियल और दूसरा होता है इम्पोर्टेड मटेरियल, 2 मटेरियल आते हैं। तो आप लोगों को कौन सा लेना है? आप लोगों को हमेशा लेना है ये वाला इम्पोर्टेड मटेरियल। अभी ये वाला मेरा इम्पोर्टेड मटेरियल नहीं है, तो इसको मैं जैसे ही नीचे गिराऊंगी ऐसे ही टूट जाएगा। और जबकि ये वाला अभी मैं यहाँ से नीचे फेंकूंगी टेबल पे से तो भी ये नहीं टूटेगा, इसकी एक खासियत होती है। तो आप लोगों को हमेशा लेना है इम्पोर्टेड मटेरियल, इंडियन इम्पोर्टेड मटेरियल बोल सकते हो आप लोग। ओके, और नहीं लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ नॉलेज के लिए नोट्स होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए पोर्ट्रेट के लिए इस तरह से 0.5 mm की पेंसिल, देख सकते हो आप लोग, ये वाली। पोर्ट्रेट, हाँ, पोर्ट्रेट यूज़ करने के लिए आप लोगों को ये पेंसिल होना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग 0.5 mm। ओके, जिसके पास किट है उसके पास ये सारी चीज़ होगी। अगर अभी हम बात करेंगे पोर्ट्रेट पेपर की,
पोर्ट्रेट पेपर आता है इस टाइप का, जिससे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं हाथ पर भी और स्किन पर भी। इसमें 4 पेपर आते हैं एक के बाद एक। एक मेरा निकला हुआ था तो उड़ गया है, मैं 1 मिनट लेके आती हूँ। ये देखो, इसमें इस तरह के 4 पेपर साथ में आते हैं जुड़े हुए। जिसका यूज़ हम पोर्ट्रेट बनाने के लिए करते हैं। अभी जिसके पास ये नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी अभी। ओके, तो इस तरीके का पेपर आता है, तो आपको यूज़ करना होता है ओनली ये वाला पेपर। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए पेपर होते हैं, ये वाले पेपर में आप लोग ट्रेसिंग करोगे। ओके, अभी जिसके पास ये पेपर नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का कार्बन पेपर। आप लोगों ने देखा होगा जो 1 से 2 रुपये में या 3 रुपये में मिल जाते हैं स्टेशनरी में। मेरे यहाँ पर 1 या 2 रुपये में भी मिलते हैं। मैं बहुत टाइम पहले लाई थी, अभी मुझे भी नहीं पता कितने का मिलता है हमारे यहाँ, बट ऐसा पेपर आप लोग ले सकते हो। लेकिन इसका यूज़ आप लोग हाथ पे नहीं कर सकते। आपको पोर्ट्रेट बनाना है पेपर पे, आप इस वाले का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाथ पर नहीं कर सकते। ओके, हाथ पर पोर्ट्रेट बनाने के लिए कंपलसरी आप लोगों के पास इस तरीके का पोर्ट्रेट पेपर होना ज़रूरी है। मैडम हाथ के लिए मैम यही वाला पोर्ट्रेट पेपर लेना जरूरी है ना, कंपलसरी है, उससे तो बनता नहीं है नॉर्मल वाले से। हाँ, नॉर्मल वाले से नहीं बनेगा, आप लोगों को पोर्ट्रेट पेपर ही लेना पड़ेगा। मैम ये टैटू आर्टिस्ट के पास मिल जाएगा क्या वाला पेपर? हाँ, टैटू आर्टिस्ट के पास मिल जाएगा, बट वो लोग नहीं देते। आप ऑनलाइन सर्च करो, कोई आर्टिस्ट जी के मैम। पास मिल जाएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्यों, टैटू आर्टिस्ट देते ही नहीं है मोस्टली, होता है उनके पास तो भी ना मिल देंगे आपको, बट आप आर्टिस्ट के पास सर्च करो तो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आती है पोर्ट्रेट जेल। अभी पोर्ट्रेट जेल हमने हमारे स्टूडेंट को दी है जिसने किट मंगवाई है। अगर जिसके पास नहीं है वो लोग इस तरीके की जेल आती है वो ले सकते हैं। लोग्स 2% जेल आती है, एक तो नोट्स बना के रखना, फ्यूचर में काम आएगा। और एक ये वाली आती है इंस्टा कैन 2% जेल। ये आप लोग यूज़ कर सकते हो पोर्ट्रेट को हाथ पे बनाने के लिए, पेपर पे बनाने के लिए। ओके, इतना चीज़ समझ में आया पोर्ट्रेट के बारे में। जल्दी जल्दी यस कर दो चलो सभी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, ओके। आपको पोर्ट्रेट पेपर या फिर टेंसिल पेपर भी बोलते हैं पोर्ट्रेट पेपर को। आप लोगों को ऑनलाइन मिल सकता है, ऑनलाइन सर्च करना मिल जाएगा। ओके, उसमें भी ऑनलाइन में भी आपको अलग अलग प्राइजेस के मिलेंगे। कहीं आपको मिलेगा 500 का एक, कहीं आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का एक, कहीं आपको मिलेगा 1200 रुपये का एक। तो आप लोगों को लेना है मीडियम रेंज का, ना ही ज़्यादा कॉस्टली लेना है, ना ही ज़्यादा कम प्राइस में लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
तभी बेस्ट आएगा, वरना पोर्ट्रेट ही नहीं छपेगा। अभी वाइट ग्लू क्या है, मेहंदी सेव करने के लिए वाइट ग्लू क्या है, वो बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट का क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को वाइट ग्लू या फिर एंटी लीकेज पाउडर, गम पाउडर कोई बोलते हैं, बूस्टर बोलते हैं कोई लोग, मेहंदी बूस्टर, इस तरह से। तो मार्केट में ये वाला ट्रेंड अभी बहुत चला है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका यूज़ करके आप लोग मेहंदी का कोन 3 से 4 महीने आराम से स्टोर कर सकते हो। ये नमक की तरह आता है, ये एंटी लीकेज पाउडर है। गम पाउडर आता है, वो एकदम पाउडर के फॉर्म में आता है, जिस तरह से हमने मेहंदी के बारे में देखा था, फिल्टर मेहंदी एकदम पाउडर की तरह आती, उसी तरह गम पाउडर आता है इसमें। ये नमक की तरह होता है एंटी लीकेज पाउडर। तो आप लोग नोट्स करके रखना, मेहंदी की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एंटी लीकेज पाउडर, गम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैम दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मतलब यूज कर सकते हैं? बेस्ट तो देखो, 4 दिन तक हमारी एंटी लीकेज पाउडर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है डियर क्लियर। दोनों में से बेस्ट, आप दोनों ही सेम है ऐसा कुछ है नहीं। बेस्ट मैं यूज़ करती हूँ एंटी लीकेज पाउडर। ओके, जैसे सेलोफिन सीट होती है, क्या दो कौन सा है, 2 गम पाउडर है, गम पाउडर, कोई मेहंदी बूस्टर बोलता है, बहुत सारे नाम होते हैं। यस मैम, मेहंदी बूस्टर, ऑरेंज बूस्टर ऐसे बताते हैं, क्रीम ऐसा रहता है करके। हाँ, वो क्रीम जैसा रहता है, पेस्ट जैसा ही रहता है, वो अभी नया आया है मार्केट में। पर हमको वो सारी चीज़ें नहीं करना है, जितना ज़्यादा बारे में जानोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो हमें सिंपल चीज़ रखनी है, एंटी लीकेज पाउडर। मैम गन पाउडर या फिर गम मैम? वो गम पाउडर ऐसा ही होता है, वाइट कलर का होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, ये नमक जैसा होता है और वो एकदम पाउडर की तरह होता है, जैसे फेस पर हम पॉन्स पाउडर या कोई भी पाउडर लगाते हैं वैसा। ओके मैम। मैं ये यूज़ करती हूँ, वो भी 1-2 कोन बनाने के लिए यूज़ नहीं करना है हमें। जब हमें 1 किलो या 500 ग्राम मेहंदी का पेस्ट बनाना है तब यूज़ करना। इतना अभी आप लोग यूज़ नहीं बनाओगे, वेस्ट होगा। तो आप लोगों को ओनली 50 ग्राम या फिर 1 टेबलस्पून इस तरह से मेहंदी का पेस्ट बनाना है। उसका मेज़रमेंट मैं अभी आगे समझाऊंगी किस तरह से आप बनाओगे। ओके, ये 1 किलो पाउडर में आप लोग डाल सकते हो 8 ग्राम। नोट्स कर लेना, 1 kg पाउडर से जब पेस्ट बनाते हैं तब ये यूज़ होता है 8 ग्राम एंटी लीकेज पाउडर। हाउ मेनी ग्राम्स मैम? 8 ग्राम। 1 kg पाउडर के अंदर 8 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट कर लेना कि 1 kg में 8 ग्राम जाता है तो 500 ग्राम में कितना ग्राम जाएगा या फिर 100 ग्राम में कितना जाएगा, वो अपने हिसाब से आप क्वांटिटी कर सकते हो। ओके, कम ज़्यादा। अभी हम लेंगे पिन्स के बारे में नॉलेज। पिन्स के बारे में अब नॉलेज लेंगे हम। पिन्स कितने टाइप की आती है, कौन सी पिन किस यूज़ के लिए होती है।
अभी ऑयल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल बहुत सारे टाइप के आते हैं। मैंने ऑयल्स के बारे में बताया, लेकिन कलर के बारे में आप में से किसी ने नहीं पूछा। कलर्स आते ऑयल में अभी आजकल रेड ऑयल, ग्रीन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, येलो ऑयल, ये सारे ऑयल आते हैं। उसमें से कैसा पता चले मैम कौन सा ले, रेड ऑयल ले या येलो ऑयल ले या फिर ऑरेंज ऑयल ले? तो आप लोग उसमें से कलर नहीं देखना, आप लोगों को ओनली मिक्स ब्राइडल ऑयल ले लेना है और उससे ही पेस्ट बनाना है। ओके, मैं यहाँ पर सिंपल रूल बताती हूँ आप लोगों का, कम इन्वेस्टमेंट और अच्छी तरह से हर चीज़ मैनेजमेंट कर लो। ओके, कोई बोलेगा रेड ऑयल हमारा स्पेशल ऑयल है ये वो, तो वो चीज़ में आप लोगों को नहीं फंसना है। ऑयल सभी अच्छे आते हैं, सिर्फ उसमें कलर डालते हैं। जैसे हम सूजी के वो क्या बोलते हैं, दूधी के हलवे में ग्रीन कलर डाल देते हैं, ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिखता है, इस तरह से। ओके, अभी हम पिन्स के बारे में देख लेते हैं। पिन्स आती है आप लोगों की 0.25 mm, 0.27 mm एंड आती है 0.29 mm। ओके, ये यूज़ होती है आप लोगों की मिनिएचर फिगर के लिए। मिनिएचर फिगर वर्क, फिगर्स वर्क। ओके, सेकंड आती है, उसके बाद आती है 32 mm, 0.38 mm, 45 mm। ये यूज़ होती है मोस्ट कॉमन पिन, यानी कि हर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं हम 0.38 mm पिन, जिससे हम ब्राइडल भी लगा लेते हैं, साइडर भी लगा लेते हैं। मैम ये पिन ऑनलाइन ही मिलेगी आर्टिस्ट के पास, तो ऑफलाइन नहीं मिलती है वाली पिन? नहीं मिलेगी ऑफलाइन आर्टिस्ट के पास ही मिलेगी। ओके मैम, ऑनलाइन। ओके मैम, थैंक यू मैम, मैं देखूंगी। वेलकम। ये मोस्ट कॉमन पिन है जो आप लोगों को आर्टिस्ट के पास ही लेना होगा। जो आर्टिस्ट ही यूज़ करते हैं ये पिन, दूसरा कोई नहीं करता। ओके, अभी इसका मैं बताती हूँ, मेरे पास है, जिसके पास किट गई होगी उसके पास होगी ये पिन। ध्यान से रखना, एक पिन बहुत सारे काउंट्स बना के हम संभाल के रखेंगे तो बहुत सालों तक चलेगी। मैम जैसे हम मंगाएंगे तो कितना मंगाना पड़ेगा पिन को, अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो? मतलब मुझसे या फिर किसी और से, वो सबका अलग अलग होता है डियर। मुझसे ऑनलाइन सर्च करें तो देखो, हाँ, आपका जी एक तो चार्ज लगेगा, स्लीपिंग चार्ज, और दूसरा आप एक मंगाओगे तो आपको मतलब पोसाएगा नहीं कि एक पिन के लिए उतना दूर तक का स्लीपिंग चार्ज दोगे आप। मैं वही पूछ रही थी मैं कितना मंगाना है। हाँ, तो कम से कम आप 10 पिन मंगाओ या फिर पूरा किट मंगा लो। 500 रुपये में किट आता है हमारा, मेहंदी पाउडर, ऑयल, इसमें ये पिन भी आ जाएगी, इस तरह से स्टॉकिंग बोलते हैं हम, स्टॉकिंग भी आ जाएगी, पोर्ट्रेट पेपर भी आ जाएगा आपका, मतलब सब चीज़ आ जाएगी, पोर्ट्रेट किट भी इंक्लूड है। तो आप वो मंगवा सकते हो। ये आपको महंगा पड़ जाएगा डियर। मैं तो देखो सब आर्टिस्ट जैसी नहीं हूँ कि भाई नहीं आप हमसे मंगा लो। आप लोगों को जो फ़ायदा होगा वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो 500 रुपये में एक तो सारी चीज़ आपकी आ जाएगी, प्लस स्लीपिंग चार्ज लगेगा, और वही मैं इसको 100 रुपये में एक दूँगी तो भी आपका स्लीपिंग चार्ज उतना ही लगेगा, 200-300 जो लग रहा है। सही बात है ना? तो आप लोग सब चीज़ साथ में मंगाओ जिससे आपको ये पोर्ट्रेट पेपर भी मिल जाए। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग कितनी पतली होती है।
ये 0.38 mm पिन मोस्ट कॉमन है। उसके बाद आती है 0.56 mm। इसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नॉलेज के लिए लिख लो। बाकी हम खुद से ही कौन बनाते हैं पिन बिना, मोटा कौन तो हम पिन बिना भी बना सकते हैं। जीरो 0.56 mm, 0.71 mm, 0.82 mm। ये नॉलेज होना चाहिए। आप लोग जब किसी से क्लासेस करवाओगे, बेसिक क्लासेस भी, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज तो देना ही पड़ेगा स्टूडेंट को, इसीलिए ये नोट्स होना ज़रूरी है। ओके, ये होता है बेस्ट यूज़ गल्फ डिजाइन। गल्फ बोलो चाहे अरेबिक, चाहे बोलो दुबई, सभी डिजाइन आप लोग ये पिन से यूज़ कर सकते हो, बना के यूज़ कर सकते हो। ओके, पिन्स के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर हम स्टॉकिंग के बारे में जानेंगे, स्टॉकिंग में क्या क्या नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। ये देखो मेरे पास 2 स्टॉकिंग है, क्लियर है मैम। ओके, ये देखो ये वाली स्टॉकिंग है जो बहुत हार्ड है, ये नहीं लेनी है आप लोगों को। आप लोगों को लेनी है इस तरीके की एकदम जाली जैसी स्टॉकिंग, जिससे आप लोगों का पेस्ट एकदम अच्छी तरह से छने और लम्स ना रहे, कोई भी पार्टिकल्स जो हमारे हार्ड है वो ना रहे, इससे आसानी से। और इससे क्या होगा, आप लोग जब मेहंदी का पेस्ट बनाओगे, इसको इस तरह से निकालोगे तो आधे से ज़्यादा पेस्ट इसमें ही फंस जाएगा, और ये पतला होगा ना तो इसमें पूरा पेस्ट निकल जाएगा एक ही बार में बाहर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोगों के पास एक चीज़ ये होनी चाहिए, स्पैचुला। ओके, अभी मोस्टली हमने सारी चीज़ दिखा दी है आप लोगों को, जो जो प्रोडक्ट यूज़ होती है। किसी का कोई डाउट है प्रोडक्ट के बारे में तो पूछ सकते हो। उसके बाद हम मेज़रमेंट लिखेंगे। ये सारी चीज़ याद रखने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, चलो मेज़रमेंट हम लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद पेस्ट बनाते हैं। सिर्फ मेज़रमेंट ही बचा है, बाकी सारी चीज़ आपको हमने क्लियर कर दी है। मेज़रमेंट में लिख सकते हो आप लोग। सबसे पहले एक नया पेज में लिखना, ये चीज़ आप लोगों को बार बार ज़रूर पड़ेगी। आप लोग मेहंदी पाउडर, यहाँ पर मैं ओनली मेहंदी लिखूँगी। मेहंदी पाउडर, शुगर, ऑयल या फिर जूस, कोई लोग लेमन जूस भी ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर ओनली जूस लिख रही हूँ, आप लोग लेमन जूस भी लिखना टाइटल में। एंड वाटर। ओके, अभी मेज़रमेंट, सबसे इजी मेज़रमेंट आप लोगों का जो सबको आसानी से समझ में आ जाए वो चीज़ लेंगे हम। 100 ग्राम मेहंदी पाउडर। आप लोगों को मेहंदी पाउडर 100 ग्राम लेना है। उसमें शुगर जाएगा 30 ग्राम,
ऑयल आप लोग ले सकते हो 30 to 40 ग्राम, सॉरी 40 ml। जो लेमन जूस आप डाल सकते हो सेम मेज़रमेंट के साथ, जितना ऑयल डालोगे उससे कम ज़्यादा। लेमन जूस से ऐसा कुछ, मैंने आज तक कभी लेमन जूस नहीं डाला अपने पेस्ट में, लेकिन बहुत लोग डालते हो तो इस हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। एंड वाटर आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। आप लोग कितना पतला पेस्ट से कंफर्टेबल हो उस हिसाब से, अपने हिसाब से पेस्ट बनाना है आप लोगों को। ओके, अभी 100 ग्राम ये मोस्ट कॉमन मेज़रमेंट है।